दोस्तों, आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग बात करूंगा। उसी के साथ रूल 38 पर भी बात करूंगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप करें A to Z पूरा देखें। तो मैंने जब लास्ट अपडेट दिया था रूल 3 के ऊपर, उसके बाद कुछ दिन बीत गए, लेकिन मैं रूल 3 का कैंपेन स्टार्ट नहीं किया। सितंबर भी चलाया और पोर्टल का खुलने का कोई भी नामो निशान नहीं है, शेड्यूल भी जारी नहीं हुआ। इसलिए बहुत सारे मेरा जीडीएस दोस्त मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर रहे थे, वीडियो का कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे और टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे मैसेज कर रहे थे कि कैंपेन फिर से स्टार्ट किया जाए। जब तक ना कैंपेन स्टार्ट होगा तब तक पोर्टल ओपन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, मैंने स्टार्ट नहीं किया क्योंकि हम सब ने जो आरटीआई फाइल किया था उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। और इधर पर देखिए कुछ मेजर चेंजेस हो रहा है पोर्टल में, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था। और आपने भी अगर आरटीआई फाइल किए थे और उसका रिप्लाई अगर आ गया है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर ग्रुप में आरटीआई का रिप्लाई जो आपको मिला है वो शेयर कर सकते हैं। मुझे यही लगता है कि किसी को भी आरटीआई का रिप्लाई नहीं आया है, डिले हो रहा है, 1 महीने के बाद देगा, ऐसा ही मुझे लग रहा है। आरटीआई का रिप्लाई 1 महीने में के अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन ये लोग बहुत डिले कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों के पास हमारा जो सवाल है उसका कोई जवाब नहीं है। तो बहुत सारे जो यूनियन के नेता है वो ये जो फेक न्यूज़ है इसको ही शेयर कर रहे हैं। तो आपको पता है, मैंने पहले ही इसको क्लियर कर दिया है कि ये जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये फेक है और पुराने जो 2024 का रूल 3 पोर्टल ओपन हुआ था उसको एडिट करके इसको बनाया गया है और आप क्लियरली इसको समझ भी सकते हैं। आप इधर पर फॉन्ट साइज़ देखकर भी इसको समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि ये जो फेक नोटिस है ये भी सच हो सकता है और भगवान करे ऐसा ही हो। एग्जैक्ट टाइमलाइन जो इधर पर दिया गया है ये तो मैच नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सितंबर के लास्ट तक कुछ बड़ा अपडेट आने वाला है क्योंकि कुछ मेजर चेंजेस हो रहा है रूल 3 और रूल 38 पोर्टल पर। मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा क्यों हो रहा है पोर्टल में। बहुत सारे मेरा जीडीएस दोस्त वो भी व्हाट्सएप पर डाल रहे थे कि ये देखिए पोर्टल नहीं खुल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, मैं वीडियो में बताऊँगा। आप वीडियो को बिना स्किप करें A to Z पूरा देखें। तो ये देखिए दोस्तों, 29 अगस्त 2025 को ही ये जो ऑर्डर है जारी हो गया था रूल 38 को लेकर, जिधर पर यूपी सर्कल से देखिए एक ऑर्डर आया था और इधर पर सब्जेक्ट देखिए रिगार्डिंग कमेंसमेंट ऑफ सितंबर 25 साइकिल फॉर रूल 38 ट्रांसफ़र थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। तो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो रूल 38 के ट्रांसफ़र होगा सितंबर में ही साइकिल नया आएगा, उसके शुरुआत के लिए इधर पर कहा गया था। और इधर पर देखिए, आप अगर पूरा ऑर्डर देखें तो इधर पर कहा गया है जिस डिवीज़न में जितने भी सारे वैकेंसी है सब कुछ 1 सितंबर से 5 सितंबर तक अपडेट करना होगा पोर्टल में और जल्द से जल्द ये जो वैकेंसी कैप्चर करना का काम है इसको ख़त्म किया जाए। और ये भी कहा गया है कि वैकेंसी कैप्चर होने के बाद जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ है रूल 38 पोर्टल की मदद से ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन रूल 3 को लेकर ऐसा कोई नोटिस अभी तक भी पब्लिश नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आज से रूल 38 पोर्टल अगर आप ओपन करें तो इधर पर देखिए ऐसा दिखा रहा है कि ऐप कैन नॉट बी फाउंड। तो ये जो रूल 38 का जो पोर्टल था, जो वेब पेज का लिंक था, अगर आप उस वेब पेज विजिट करें तो इधर पर आपको ऐसा एरर आएगा, दिख रहा है कैन नॉट बी फाउंड, यानी कि जो वेबसाइट है उसका कंटेंट को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है। और अगर आप रूल 3 का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको भी अगर देखें तो देखिए दिखा रहा है नॉट फाउंड, एरर 404। ठीक है, एरर 404 अगर दिखा रहा है इसका मतलब है जो कंटेंट है वेबसाइट का उसको रिमूव कर दिया गया है। और देखिए रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज़ नॉट फाउंड, और उधर पर ऊपर देखिए पोर्टल का लिंक भी दिया गया है rule3.cpt.gov.in। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं कि रूल 3 का जो पुराना पोर्टल है वो ओपन हो रहा है कि नहीं। आप भी यही पाएंगे कि ओपन नहीं होगा, और मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ओपन नहीं हो रहा है और हो सकता है कि कुछ दिन बाद फिर से ओपन हो जाए। तो इसका मेजर जो कारण है, मैं ये भी पहले ही टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया था कि देखिए CPT से एक मेल आया था और उसमें बताया गया था कि रूल 38 पोर्टल जो था वर्जन 1.0, इसमें डाटाबेस को माइग्रेट करने का काम चल रहा था। ITI क्लाउड डाटा सेंटर से CPT डाटा सेंटर में डाटाबेस जो है पूरा माइग्रेट हो रहा था, इसलिए ये सारा जो पोर्टल है सब कुछ डाउन है। और नीचे देखिए लिखा है कि माइग्रेशन एंड डाटा ट्रांसफ़र प्रोसेस आर एक्सपेक्टेड टू टेक अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज, यानी कि ये जो माइग्रेशन का और डाटा ट्रांसफ़र का प्रोसेस चल रहा है पुराने वाले जो डाटा सेंटर है नए वाले डाटा सेंटर में, उसमें 7 दिन यानी कि 1 हफ्ते लग सकता है, ऐसा ही कहा गया था। इसलिए आप मानकर चल सकते हैं कि रूल 38 और रूल 3 पोर्टल दोनों ही 7 डेज के लिए डाउन रहेगा। और नीचे ये भी देखिए कि इन व्यू ऑफ द अबव all circles are hereby informed that the rule 38 portal will remain unavailable during this period, यानी कि रूल 38 पोर्टल
ये टाइम पीरियड के लिए मिसिंग रहेगा जैसा कि अब है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है कि इधर पर सिर्फ और सिर्फ रूल 38 पोर्टल के बात कहा गया है, लेकिन उसी के साथ इसका छोटा भाई जो है रूल 3 पोर्टल उसको भी डाउन कर दिया गया है, यानी कि रूल 3 का भी कामकाज चल रहा है। यानी कि ये तो हमारे पास क्लियर हो गया कि सिर्फ रूल 38 पोर्टल पर ही नहीं, रूल 3 पोर्टल पर भी सीपीटी काम कर रहा है। और इसका प्रूफ यही है कि जो सर्वर है वो टोटली डाउन है। वेबसाइट अगर आप ओपन करें तो दिखा रहा है वेब पेज नॉट फाउंड, कंटेंट रिमूव्ड, ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, तो जो यूपी सर्कल से आपका रूल 38 वाला ये जो ऑर्डर निकला था कि जल्द से जल्द रूल 38 पोर्टल को ओपन किया जाएगा और वैकेंसी कैप्चर करने का काम चल रहा है, तो दोस्तों ये सेम टाइम अप्लाई होता है रूल 3 पोर्टल के लिए भी, क्योंकि दोनों ही पोर्टल पर काम चल रहा है और दोनों ही पोर्टल का जो डाटाबेस है उसका ट्रांसफ़र का काम प्रोसेसिंग में है। ठीक है, तो मैं यही कारण है कि कुछ दिन वेट कर रहा था कैंपेन चलाने में, क्योंकि दोस्तों कैंपेन का जो 50% काम है हम सब ने कर दिया कि सारे जीडीएस यूनियन की जनरल सेक्रेटरी से बात किया और उनको ईमेल भेजा और वो लोग भी अपने बात रखे कि उन्होंने दिनेश राय जी जैसे मीटिंग में कहे कि अक्टूबर में खुलेगा, और उसके बाद जनरल एस महादेव जी, पी मुरलीधरन जी सब ने मिलकर पत्र लिखा डिपार्टमेंट को कि जल्द से जल्द रूल 3 को शुरू किया जाए। तो हमारा जो 50% काम है वो तो कंप्लीट है और 50% काम जो बाकी है अधूरा है वो है कि सीपीटी की जो आधिकारिक है उनको ईमेल भेजना है और डिपार्टमेंटल जितना भी ऑफिशियल है जितने जैसे कि डीजी पोस्ट, सेक्रेटरी पोस्ट, मेंबर टेक्नोलॉजी, इन लोगों जो ऑफिशियल है इन लोगों के पास हम सबका बात पहुंचाना यही अब तक बाकी है। तो दोस्तों मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप थोड़ा देर वेट कीजिए कुछ दिन, क्योंकि पोर्टल में काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सीपीटी घर बैठा है और हो सकता है कि कुछ दिनों में ही खुशखबरी आ जाए। मैं इस पर कॉन्फर्म कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो कॉन्फर्म सीपीटी बता सकता है और सीपीटी शेड्यूल भी जारी नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि जो डाटाबेस माइग्रेट हो रहा है इसमें इधर पर देखिए कहा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज लग सकता है, यानी कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इससे भी ज़्यादा दिन लग सकता है। इसलिए सीपीटी भी कंफर्म बता नहीं रहा है कि कितना दिन लग सकता है, इसीलिए सीपीटी शेड्यूल भी जारी नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए अभी कोई शेड्यूल जारी कर दिया जाता है और बाद में अगर पोर्टल में डाटाबेस ट्रांसफ़र करने में या फिर पोर्टल के जो कुछ कामकाज है उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तब जो शेड्यूल है उसको मेंटेन नहीं किया जा सकता, उसके रिगार्डिंग कामकाज नहीं किया जा सकता, उसके रिगार्डिंग एक्टिविटी नहीं हो सकता। तो इसीलिए दोस्तों सीपीटी पहले डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पोर्टल में जो कुछ काम करना है सब कुछ कर रहा है। उसके बाद जब सब सारे काज कंप्लीट हो जाएगा, टेस्टिंग पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद रूल 3 को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। और रूल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि रूल 38 और रूल 3 एक बार में ही साइमल्टेनियसली चले, यानी कि रूल 3 भी चल रहा है, रूल 38 भी चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो फेक न्यूज़ है मैं पहले ही बता दिया। और दोस्तों जिन लोगों को अभी भी डाउट है कि रूल 3 पोर्टल इस साल आएगा कि नहीं, उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ 27 अगस्त 2025 को ऑलरेडी ये लेटर जारी हो गया है, जिधर पर कहा गया है कि पीडब्ल्यूबीडी यानी कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो सारे जीडीएस है उन लोगों के लिए 1 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि ट्रांसफ़र लेने के लिए 2 साल चाहिए, लेकिन पीडब्ल्यूबीडी जो जीडीएस है उन लोगों के लिए सिर्फ 1 साल का कॉन्टीन्यूस एंगेजमेंट चाहिए। और नीचे लिखा भी है, देखिए कि जो अपकमिंग ऑनलाइन ट्रांसफ़र साइकिल है इसमें से ये नियम जो है लागू हो जाएगा। इसका मतलब है 2024 में ही जो रूल 3 पोर्टल फिर से ओपन होने वाला है, लेकिन इसका शेड्यूल अभी तक भी जारी नहीं किया गया है। तो दोस्तों मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा दिन के लिए वेट कीजिए, क्योंकि पोर्टल में काम चल रहा है और हो सकता है कि इस वीक के लास्ट में ही कुछ अपडेट आ जाए। तो हम सबको और भी थोड़ा पेशेंट रहना होगा, और अगर फिर से इसके बावजूद भी अगर कोई भी शेड्यूल नहीं जारी होता फिर हम सोचेंगे कैंपेन के बारे में। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए अगर मैं अभी कैंपेन स्टार्ट कर दूं, अभी सीपीटी के ऑफिशियल को अगर ईमेल भेजना शुरू कर दूं, तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहा है, और काम कर रहा है। इसके प्रूफ ये है कि ये जो रूल 38 और रूल 3 पोर्टल है ये दोनों ही डाउन है, इसका मतलब है पोर्टल में काम हो रहा है। तो अगर इस वक्त पर हम सब ने उनको डिस्टर्ब किया बार बार मेल भेजकर, तो दोस्तों हम लोगों का ही इधर पर नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं आपको यही सुझाव दूंगा, थोड़ा देर वेट कीजिए, कुछ दिन की भी बात है। इस वीक के लास्ट देखिए इस 5 तारीख छुट्टी है, तो इस वीक के बाद सोमवार से हम सब लोग फिर से देखेंगे। अगर कोई अपडेट नहीं आया तो कैंपेन और भी स्ट्रॉन्गर होगा। ऐसा नहीं है कि हम एक्सीलेंस चैनल आपके साथ नहीं है, एक्सीलेंस चैनल पहले से ही आप सबके साथ है। और इस विषय में अगर आपका कोई सुझाव है कि ऐसे कैंपेन करना चाहिए, अभी कैंपेन स्टार्ट कर देना चाहिए, जो कुछ भी आपके मन में है आप वीडियो का कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और मैं उन सब का रिप्लाई भी दूंगा। और अगर कोई अच्छा सुझाव आप देंगे कैंपेन के बारे में
तो दोस्तों मैं उस पर विचार भी करूँगा और कैंपेन स्टार्ट भी कर दूँगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।